नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर प्रदेश की अतिवृष्टि से हुए नुकसान और साथ ही संचालित बचाव व राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड में 2 दिन मूसलाधार बारिश के मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी रविवार से ही बेहद चौकस और चौकन्नी नजर आई है। आज भी सीएम मोर्चे पर थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और साथ ही नुकसान की जानकारी भी ली है। उन्होंने वे वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। साथ ही राहत बचाव कार्यों के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता कर कहा है कि प्रदेश में फंसे हुए गुजरात के तीर्थ यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की अनुरोध की है। पौड़ी जनपद के सतपुली में दिल्ली जा रहा वाहन बीच गदेरे में फंस गया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते ही जगह जगह पर मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं। वहीं भूसंकलन व मलबे से कई वाहन खतरे की जद में आ गए हैं और इसी के कारण सतपुली बांधट मोटर मार्ग पर चमोली सेन के पास दिल्ली की एक कार मलबे में फंस गई। प्रशासन को सूचना देते ही प्रशासन द्वारा कार को निकालने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बड़ी मुश्किलों के बाद ही कार को निकाली जा सकी। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी का कहना है कि सभी तहसीलों में रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में सतपुली और पौड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है, जिस कारण आपदा कंट्रोल रूम अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं प्रशासन ने भी मूसलाधार बारिश से अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से ढेला नदी के जलस्तर बढ़ने की शंका के साथ ही अलर्ट जारी किया गया है, जिससे वहां के निवासी में काफी खौफ भी नजर आ रहा है। तो वहीं नदी का पानी पर्वतीय क्षेत्रों में भी छोड़े जाने की संभावना जताई जा रही है। नदियों में पानी, नदी किनारे रह रहे लोगों को भी आपको बता दें कि नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको राजस्व विभाग की टीम ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन अभी तक आपदा से निपटने के लिए उनके किसी ठिकाने का इंतजाम नहीं किया है। काशीपुर प्रशासन तैयार है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए लोगों को नदियों के पास से हट जाने को तो कह दिया गया है, लेकिन साथ ही ये निर्देशित नहीं किया गया है कि उनको आखिर जाना कहाँ है। कोई भी निवास का इंतजाम नहीं किया गया है अभी तक। प्रदेश सहित जनपद पौड़ी में बारिश की लगातार कहर अपना जारी रखा है। लगातार हो रही बारिश के कारण ही जनपद पौड़ी के अंतर्गत आने वाले लैंसडाउन तहसील के समखाल में मलबा आने में से 5 लोगों के मलबे के नीचे दबने की सूचना मिल रही है, जिसके बाद इस सूचना पर मिलते ही कार्रवाई आपको बता दें तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर राहत व बचाव कार्य भी जारी कर दिया गया है, जिसके उपरांत मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया है। मलबे के दबे हुए 5 लोगों में से 2 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं, जिनको उपचार हेतु बेस अस्पताल कोटद्वार में भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि लैंसडाउन के अंतर्गत आने वाले समखाल में निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों के टेंट में मलबे आने के बाद 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और जिनको उपचार के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी लैंसडाउन इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन 2 तहसील क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों पर चल रहा है। एक दुखद घटना भी हुआ है लैंसडाउन क्षेत्र में समखाल जो नामक जगह है वहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था। उसके अंदर 5 मजदूर अपना टेंट लगाकर वहाँ पे रुके हुए थे। उसमें से 3 महिलाओं का मृत्यु हो गया और 2 जो घायल हो गए थे उनको मलबे से निकाल लिया गया है और उनको फिर आगे अस्पताल के लिए मूव कर लिया है। बाकी की जनपद में ऐसी वर्षा के कारण जो है 5 सड़कों का बाधित होना सूचना प्राप्त हुआ था। इसमें प्रमुखता से जो NH का रोड है श्रीनगर में चंदार के पास बाधित है। अभी वर्तमान में उसे खोलने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो हमारा सतपुली क्षेत्र में एक रोड है हमारी
बेसिक के 2287 पदों पर चल रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी दांवपेच में उलझ सकती है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणगत, आपको बता दें कि प्रमाण पत्र को गलत सूचना के आधार पर पाने और साथ ही इनके आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आरोप लगाते हुए हरिद्वार की एक उम्मीदवार ने इन आवेदनों को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रदेश में बेसिक से शिक्षकों के पदों पर तैनात भर्ती मामले का पूर्व में भी कानूनी दांवपेच में उलझा रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले और साथ ही डाइट से डीएलएड करने वाले के बीच शिक्षक भर्ती का मामला काफी समय तक उलझा रहा है। मामले के हाईकोर्ट तक पहुंचने पर हाईकोर्ट ने पूर्व में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तो वही एनआईओएस से डीएलएड करने वाले का कहना है कि उन्हें एनसीटी ने मान्यता दी थी, जबकि डाइट से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि इसका विरोध किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षकों को भर्ती बाहर किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की याचिका के बाद से हाईकोर्ट ने इसी वर्ष सितंबर में शिक्षकों की भर्ती पर रोक हटा दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर कहा कि शिक्षकों की भर्ती उनके अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। आज के हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।